देखिए यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। 64 का संबंध 16 से है, 256 का संबंध 32 से है, तो 169 का संबंध किस से होगा। सिंपल सा है। जैसे देखिए 64 स्क्वायर है, 169 भी स्क्वायर है, 256 भी स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। उसके बाद 8 का दोगुना कर देने के बाद हमें 16 मिल गया। उसी प्रकार 256 किसका स्क्वायर होता है? ये 16 का होता है। 16 का दोगुना कर देंगे तो 32 यहाँ पर मिल गया। उसी प्रकार हमें बताना है किसका? 169 का। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 13 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 कहाँ पर? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखा गया है, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा, वो भी पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। सबसे पहले छोटा ई देखिए किसमें है? दो ऑप्शन में दिया गया है, यानी इन दोनों में से पहले कोई होगा, यानी कि पहला और फोर्थ नंबर तो गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल ई दिया गया है। अब 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला में देखें तो कैसे ये दोनों में से कौन सा सही होगा? दोनों में टी भी ठीक है, ओ भी ठीक है, डी भी ठीक है, सी भी ठीक है। उसके बाद देखें सी के बाद क्या है? ई है स्मॉल वाला, लेकिन जो है तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए कैपिटल ई दिया है, इसलिए तीसरा वाला गलत, केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले क्या लेते हैं? डिफरेंस। 6 और 8 के बीच कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 8 और 13 के बीच 5 का डिफरेंस है। 13 और 15 के बीच 2 का डिफरेंस है। 15 और 27 के बीच कितना का? 5 7 12 का डिफरेंस है। यानी यहाँ पर देखें तो डिफरेंस बहुत अलग अलग जा रहा है, यानी कि इसका लॉजिक नहीं लगने वाला है। अगर इसमें अल्टरनेट का लगा है, 6 से 13 के पास जाए, 13 से 27, 27 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 55, 55 के बाद हमें बताना है। अगर बीच वाला देखें तो 8 है, 8 के बाद 15 है, 15 के बाद यहाँ पर 29 है, 29 के बाद 57 है, लेकिन हमें जाना है 6 से, इसलिए हम 6 वाला देखेंगे। सबसे पहले देखें 6 से या 13 कैसे हुआ? 6 का दुगुना कर दिया और +1 कर दिया तो 13 हो गया। फिर से देखें तो 13 का दुगुना +1 करके बाद 27 आ गया। फिर से 27 का दुगुना +1, फिर से 55 का दुगुना करके एक जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 55 का दुगुना 110 हो जाएगा, और इसमें एक ऐड करेंगे तो 111। 111 कहाँ पर है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया। रोगाणु का संबंध रोग से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा? देखिए रोगाणु से क्या होता है? नहीं, कोई भी बीमारी होता है तो उससे हमें क्या होता है? रोग हो जाता है, यानी बीमारी हो जाता है कोई भी। उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बम तो हो नहीं हो सकता, देश भी नहीं होगा, बंदूक भी नहीं है, युद्ध से होने के बाद विनाश जरूर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है? एस के बाद देखिए एन है। एन कितना है? बढ़ाया गया या कम किया गया है? यहाँ पर जो है 5 कम किया गया है, यानी कि पहला डिजिट 5 कम है। उसके बाद एन के बाद जी देखे तो एन का 14, जी का कितना होता है? 7, यानी कितना कम है? यहाँ पर भी 7 कम हो जाएगा। उसके बाद देखे तो जी के बाद भी है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है? यहाँ पर 11 कम हो रहा है। उसके बाद देखिए तो भी के बाद आई कितना कम हो रहा है? यहाँ पर आई का 9 और भी का 22 होता है, यानी कितना? 13 कम हो रहा है। आप समझ चुके होंगे बात को। 5 7 11 13 ये सभी प्राइम नंबर है, यानी कि 13 का प्राइम नंबर कौन होता है? 15 नहीं होगा, 17 होगा, यानी कि 17 हमें आई से घटाना है। आई से अगर हम 17 घटा देंगे तो हमें बचेगा कितना? यानी आई का कितना होता है? 9। 9 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा? -8 आ जाएगा। ठीक, अगर अब -8 तो नहीं होगा, यानी कि 26 में से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 26 में से 8 जाएगा तो आर हो जाएगा, यानी कि 18। 18 किसका होता है? आर का होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं है एक बार फिर से समझा देते हैं। सभी का हमने क्या लिया? घटते हुए लिए। पहले कितना घटा था? यहाँ पर 5 घटा, उसके बाद 7 घटा, उसके बाद कितना घटा? 11, उसके बाद कितना घटा? 13, उसके बाद अगला घटाना चाहिए हमें आई से, तो कितना घटेगा? यहाँ पर 17 घटेगा, यानी आई का तो होता है 9। ठीक, उसमें भी हम 17 ऐड कर देंगे तो 17 9 26, यानी यहाँ पर जो देखिए 9 से अगर 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 माइनस का आएगा। इसलिए जो है 26 में से हमने 8 को और घटा दिया तो आर बच गया। इसलिए जो है सभी घटते जा रहा है। यहाँ पर आप उंगली से भी आप गिन सकते हैं। आई को ले जाइए और 17 डायरेक्ट घटाकर देख लीजिए, यहाँ पर पता चल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया है, इसको हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन कौन सा दिया गया, कौन इसमें नहीं दिया गया है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ये चतुर्भुज दिया गया, ये कैसे मौजूद है कि नहीं। सबसे पहले अगर देखें ध्यान से तो इस ऑप्शन में क्रॉस का चिन्ह भी दिया गया और चतुर्भुज भी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस आपको दिख नहीं रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला ये वाला पार्ट हमें ढूंढना है, ये कहाँ पर दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में, चलिए सबसे पहले देखते हैं ऊपर में है कि नहीं। हमें ऐसा पार्ट ढूंढना है, ऊपर से एक रेखा भी कटा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला पार्ट देखिए, ये गया ऐसे, उसके बाद यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो एक बीच से लाइन यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर गया, और एक पार्ट यहाँ पर आ गया, और एक पार्ट ये मिल गया, यानी ये पार्ट पूरे तरह मौजूद है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगीतकार का संबंध बैंड से है, तो सैनिक का संबंध किससे होगा। देखिए संगीतकार कहाँ रहता है? बैंड में रहता है। उसी प्रकार सैनिक कहाँ रहता है? सेना में रहता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। एल दर्शाने वाले के विपरीत बताना। सबसे पहले कॉमन क्या क्या दिया गया? जी का जी मिला देते हैं, के का के मिला देते, बचा कौन सा?
जे और एल बचा, यानी कि इन दोनों को विपरीत हो जाएगा। तो पूछा किसके बारे में, एल का, तो एल का विपरीत पर जे हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, यू से देखिए बी, यानी अब कितना यहाँ बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो है 7 बढ़ाया गया, ठीक है। बी से हम आई देखिए तो 7 बढ़ाया गया यहाँ पर भी, तो आई से भी 7 बढ़ा देते हैं, आई का 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। अब दूसरा डिजिट देखिए, दूसरा डिजिट क्या कहा गया, दूसरा डिजिट में है सी से शुरुआत हो रहा है, सी के बाद यहाँ पर एक से नहीं कम किया गया, कितना कम किया गया है, 5 कम किया गया है। उसके बाद एक से यहाँ पर एस, यहाँ पर भी 5 कम किया गया, यानी एस से भी 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, एस का 19, 19 में से 5 जाएगा 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। पी के बाद एन कहाँ पर है, पी के बाद एन एक ही ऑप्शन है जो फोर्थ वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, 10 के बाद 20, देखिए डिफरेंस देखते हैं तो 10 का है, उसका 20 और 11 के बीच कितना का है डिफरेंस, यहाँ पर कम जा रहा है, यानी कमने के बाद भी यहाँ पर डिफरेंस 9 का आ रहा है। उसके बाद 11 और 22 के बीच कितना का है, 11 का है, यानी जिसमें जरूर अल्टरनेट लग रहा है। देखिए सबसे पहले अगर अल्टरनेट हम जाए तो 10 के बाद यहाँ पर 11, 11 के बाद यहाँ 14 है, 14 के बाद 19, 19 के बाद हमें बताना है, यानी कि इसी के रूप में हमें बताना है। सबसे पहले 10 और 11 के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 का है। 11 14 के बीच 3 का है, 14 और 19 के बीच 5 का है। आप समझ चुके, 1 3 5, अब अगला क्या आना चाहिए, 7 आएगा, यानी अब 19 में 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 26, 26 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एब्रॉड को इस प्रकार लिखा गया है, सेफ्ट को इस प्रकार लिखा गया है, तो एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एब्रॉड का देखें तो यहाँ पर 3 अक्षर जो है आर बी ए को पलटा गया, यानी कि आर बी ए लिख दिया, उसी प्रकार ओ ए डी को पलट करके डी ए ओ लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए डी ए ओ उल्टा लिख दिया गया, इसी प्रकार हम इसी को उल्टा करेंगे तो ए सी टी में हम टी सी ए लिख देंगे, पहले टी सी ए, अब इन तीनों को पलट करके लिख देंगे। आई भी ई है ना, इसको हम जस्ट उसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में पहला ही 3 अक्षर को पलटा गया, बाकी 3 अक्षर को उसी प्रकार सेम रहने दिया गया है, यानी हम आई भी को उसी प्रकार रहने देंगे, यानी कि इस प्रकार कहाँ लिखा गया, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एस के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, एस के दाईं ओर 3 व्यक्ति, यानी एस को यहाँ पर लिख लेते 1 2 3 व्यक्ति इसके दाएं हो गया और एक व्यक्ति इसके बाएं हो जाएगा, तभी तो 5 व्यक्ति होगा ना। अब कहा गया है पी और क्यू के किसी भी सिरे पर मौजूद सीट पर नहीं है, यानी पी क्यू जो है कहीं पर भी जो है कोना पर नहीं, यानी कि बीच में ही होगा पी क्यू, यानी कि इसको बीच में लिख दिए। अब कहा गया है टी जो है क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान है, 1 2 3, यानी कि टी यहाँ पर चला आएगा, यानी क्यू का स्थान बिल्कुल ठीक है और टी का हमने डाल दिया सबसे लास्ट में, क्योंकि बाईं ओर बोला गया है क्यू के। अब कहा गया है आर कहाँ बैठा हुआ है, यानी इसमें देखें तो आर अभी तक हम लिखे नहीं, आर सबसे यहाँ दाएं तरफ आ जाएगा। इसके बाद देखें तो आर का हम ऑप्शन से देखना पड़ेगा। सबसे पहला कहा गया है एस के बाईं और दूसरे स्थान, एस के बाईं और दूसरे स्थान देखें तो यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी पहला तो नहीं होने वाला है। दूसरा देखें क्यू के दाईं और ठीक बगल में, क्यू के दाईं और ठीक बगल में आर बैठा हुआ है, यानी दूसरा वाला ही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखें तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें नीचे ऑप्शन में देखें सभी में 3 है, 3 को लिख लेते हैं, यानी 3 तो हम छोड़ दीजिए, अब 3 के बाद ही कोई होगा। उसके बाद देखें तो टी तक सभी में सेम है, उसके बाद जो आपको दिख रहा है 5वें नंबर में ई से शुरुआत हो रहा है और आर है, एस टी के बाद आर है, लेकिन ऊपर वाले में देखें तो ओ दिया गया, एस टी के बाद ओ है, यानी पहले ओ वाला होगा, क्योंकि ओ के बाद ही आर होता है, यानी 1 2 में से कोई होगा। सबसे पहले देखें तो दोनों में ओ दिया गया, उसके बाद ओ एक और दिया गया पहले वाले ऑप्शन में, यानी 3 के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 और 4 में कौन होगा, एस टी आर दोनों में है, लेकिन इसमें 5वें नंबर में ई से शुरुआत हो रहा है, यानी 5 होगा उसके बाद 4 होगा, ऐसा कहाँ लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, सभी काले नीले है, ठीक है, लिख लेते हैं, सभी काले को हम के से लिख लेते हैं, सभी काले क्या है, नीले, नीले को हम एन से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया सभी नीले गुलाबी हैं, ठीक है, सभी नीले को हम किसके अंदर डाल देते हैं, गुलाबी के अंदर डाल देते हैं। अब तीसरा कहा गया कोई भी गुलाबी हरा नहीं, यानी कोई भी गुलाबी वाला पार्ट क्या है, हरा नहीं, हरा को बाहर लिख लेते हैं, इन दो का कोई रिलेशन नहीं है गुलाबी और हरा के बीच। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया, पहला निष्कर्ष कहा गया है सभी हरे नीले हो सकते हैं, क्या देखिए सभी हरे क्या नीले हो सकते हैं, क्योंकि नीले बीच वाले पार्ट में है और वो जो है गुलाबी के अंदर में है, लेकिन ऑप्शन ऊपर में कहा गया है कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, लेकिन जब इसको हम हरा को ले आएंगे नीले में टच कराएंगे तो गुलाबी में टच कर जाएगा, इसलिए पहले ही बोला गया कथन में गुलाबी नहीं हो सकता है, तो पहला वाला ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, यानी पहला निष्कर्ष हमारा जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ गुलाबी काले हैं, देखिए कुछ गुलाबी काले होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि काले वाला पार्ट इतना जो है गुलाबी का टच कर रहा है और कवर करता है, यानी दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी काले हरे हैं, देखिए काले वाला पार्ट अंदर में है और हरे वाला यहाँ पर है, जब गुलाबी से ही टच नहीं करेगा तो वो हरा कैसे हो जाएगा, यानी कि तीसरा भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, 6 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, बना लेते हैं। पहले 6 व्यक्ति बोला गया है, 2
3 4 5 6। अब जैसे जैसे कहा गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। एम जो है ओ और जे के ठीक बगल में, यानी एम को यहाँ पर लिख लेते हैं और ओ को यहाँ पर और जे को यहाँ पर। उसके बाद देखें जे जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी जे और ओ का स्थान हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जे और ओ का स्थान हम चेंज कर लेते हैं, ओ को यहाँ डाल देते हैं और जे को यहाँ डाल देते हैं। अब हम बोला गया है जे जो है के दाईं ओर, यानी के यहाँ पर होगा तभी तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर जे बैठ जाएगा ना। अब कहा गया है एल जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी एल जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, एन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा और एल को यहाँ पर, तभी तो एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एल हो जाएगा ना। अब कहा गया है एन के दाईं ओर से गणना करने पर एल और एन के बीच में कौन बैठा हुआ है, यानी एल के दाईं ओर से गणना, यानी इधर की ओर गणना करते समय एल और एन के बीच में कौन बैठा हुआ है, यही पूछा गया ना। सॉरी हमने गलत पढ़ लिया। देखिए यहाँ पर बोला गया एन के दाईं ओर, हमने एल के दाईं कर लिया, एन के दाईं इधर से जाएगा, यानी इसके दाईं ओर से एल और एन के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ। के कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए पूछा क्या गया है, जी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है, जी यहाँ पर और एम यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से चेक करते। सबसे पहले एट द रेट का अर्थ क्या है, ऊपर में इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की सास है, यानी जी जो है किसकी सास है, जी जो है भी की सास है, यानी भी की सास है, यानी कि यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर उसकी कोई पुत्र या पुत्री होगा और उसका विवाह इसके साथ हुआ होगा तभी तो इसकी सास होगी ना, यानी यहाँ पर हम इसको भी को लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ठीक है, भी पुरुष भी हो सकता है या मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हमें भी नहीं लिखे है। आगे देखिए क्या कहा गया, हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पति है, यानी कि जो है कौन, भी जो है किसका पति है, भी जो है ये जो है के की पति है, यानी के को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, बोला गया भी, देखिए सबसे पहले देखिए हैच का अर्थ बोला ए जो बी का पति है, यानी भी जो है किसका पति हो जाएगा, के का पति, यानी के को माइनस कर लेते इसको प्लस कर लेते। अब आगे देखिए एंड का क्या अर्थ बोला गया, एंड जो यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा के जो किसकी माता हो जाएगी, के जो सी की माता हो जाएगी। अब यहाँ पर परसेंटेज का अर्थ बोला गया है, सबसे यहाँ पर नीचे है इसका अर्थ बोला गया ए जो बी का भाई यानी सी जो है किसका भाई, एम का भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब रिलेशन हमें किसका बताना है, जी का एम से रिलेशन बताना है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले जी का रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो सबसे पहले देखिए सी और एम की माता कौन है, के है, और के की माता कौन है, जी है, यानी यहाँ पर रिलेशन नानी का बनेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 9 का संबंध 3 से है, 243 का संबंध 9 से है, तो 65 से 61 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए कैसे आ सकता है, अगर 3 से हम 9 के पास जाएँ तो 3 का कितना कर देंगे, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर 9 लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखिए 9 से 243 कैसे ला सकते हैं, यानी यहाँ पर 243 है, अगर 9 से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कितना मरतबा जाएगा, 27 मरतबा कटेगा। ठीक, 9 से अगर 9 से अगर देखें तो यहाँ पर 27 मरतबा आया, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मरतबा हो रहा है, 9 तिया 27 होता है। उसी प्रकार 65 से 61 का देखें तो ऐसा कौन सा होगा, अगर मान के चलिए 81 से लेंगे, 81 से अगर 65 से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 61 और 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना मरतबा जाएगा, ये जो है जाएगा ये 81 मरतबे जाएगा। लेकिन 81 में अगर 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक ही मरतबे रह गया, लेकिन हमें चाहिए 3 मरतबे, लेकिन तो इसमें से 81 नहीं होने का तो कौन सा होगा, केवल बचा हुआ 27 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 27 से हम डिवाइड करेंगे 65 से 61 में तो ये 243 हो जाएगा। अब देखिए 243, 27 से 243 3 मरतबे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यानी 27 ही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का उसको खुद से करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा आकृति है वही हमें बताना है। सबसे पहले देखें तो एक वृत्त को देखिए, वृत्त की जगह पर यहाँ अगले वाले फिगर में त्रिभुज आ गया, लेकिन एक राउंड आगे बढ़ गया। उसके बाद अगले वाले फिगर में देखें तो त्रिभुज की जगह पर नीचे वृत्त आ गया, अब वृत्त एक आगे स्थान अब आगे बढ़ गया, यहाँ पर त्रिभुज आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, त्रिभुज का वृत्त आएगा, यानी कि सबसे ऊपर में यहाँ कॉर्नर पर वृत्त होगा। अब देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ पर वृत्त हो जाएगा। अब इसमें देखें तो इसमें कितना स्टार है, 5 स्टार, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, यानी अगले वाले में 1 स्टार रहेगा। ठीक, अब एरो देखिए क्या क्या है, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, अब अगला वाले में 5 एरो होगा। टोटल कितना एरो होगा, 5 एरो। चलिए देखते हैं इस प्रकार कहाँ पर दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे वृत्त होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला में वृत्त भी ठीक है, स्टार भी ठीक है, लेकिन इसमें 5 एरो नहीं, ज़्यादा एरो, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला में देखिए यहाँ पर वृत्त होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, केवल 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में रीजनिंग का लगातार वीडियो मिल रहा है वो भी देख सकते हैं।